Okay, class, we are going to start last topic, which is file handling in C sharp. फाइल हैंडलिंग हम कैसे करते हैं, किस तरीके से फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फाइल से रिलेटेड कुछ बिल्डिंग क्लासेस देखेंगे, किस तरीके से वो काम करती हैं और किस तरीके से हम अपने सी शार्प के कोड से कोई भी नोटपैड या फाइल जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं और उसका रखा हुआ डेटा अपने उस पर रीड या राइट करवा सकते हैं अपने सी शार्प के प्रोग्राम के थ्रू। तो जब हम फाइल हैंडलिंग की बात कर रहे होते हैं सी शार्प में, तो फाइल हैंडलिंग को एक्सेस करने के लिए आपके पास फाइल बेसिकली क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसमें आपके पास डाटा स्टोर होता है। ठीक है, बेसिकली एक कंटेनर काम कर रही होती है फाइल, जिसमें आपके पास डाटा स्टोर हो रहा होता है। सो जनरली द फाइल इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा। द टर्म फाइल हैंडलिंग रेफर्स टू द वेरियस ऑपरेशंस। फाइल हैंडलिंग में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, फाइल हैंडलिंग हम क्यों कर रहे होते हैं, कोई भी फाइल हमें लेट से क्रिएट करनी है, कोई फाइल एग्जिस्ट कर रही है जिसमें कुछ डाटा है और हमें उस डाटा को एक्सेस करना है, राइटिंग टू द फाइल, फाइल में कोई चीज़ राइट करवानी है, अपेंडिंग द फाइल, ऑलरेडी रिटन फाइल को अपेंड करना है। राइटिंग और अपेंडिंग में बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर आप राइट करवाएंगे फाइल में तो वो ओवर राइट कर लेगा प्रीवियस कंटेंट को, और अपेंडिंग द फाइल मीन्स कि वो प्रीवियस कंटेंट को ओवर राइट नहीं करेगा, बल्कि आपके पास जो न्यू डाटा है उसको क्या करेगा, उसको प्रीवियस जो है वो उसको ओवर राइट किए बगैर ही उसको स्टोर करेगा। There are two basic operation which is mostly used in file handling. जो मेरे पास बेसिक ऑपरेशन हमारे पास होते हैं फाइल हैंडलिंग में, दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ द फाइल, या तो फाइल पे कुछ से कुछ रीड करना या फाइल पे कुछ राइट करवाना। ओके, द फाइल बिकम्स स्ट्रीम व्हेन वी ओपन द फाइल फॉर राइटिंग एंड रीडिंग। ओके, जब हम कह रहे हैं कि फाइल पे, लेट से मैंने एक फाइल बनाई है, फाइल डॉट टी एक्स टी, नोट पैड की एक फाइल है जिसमें मैंने स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करवाए, दैट इज फाइल। जैसे ही मैं इस फाइल के कनेक्शन करूंगी अपने सी शार्प के कोड से, सो वो फाइल जब वो रेडी हो जाएगी राइटिंग और रीडिंग के लिए, तो इट बिकम अ स्ट्रीम। स्ट्रीम कोई भी ऐसी फाइल विच इज़ रेडी फॉर रीडिंग और राइटिंग। तो कोई भी फाइल जब रेडी होती है, जब आप कनेक्शन करवा रहे होते हैं किसी भी नोटपैड फाइल का अपने सी शार्प के कोड से, तो जैसे ही कनेक्शन हो जाता है तो वो फाइल एक स्ट्रीम बन जाती है। स्ट्रीम मीन्स इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट विच इज यूज फॉर कम्युनिकेशन। नाउ यू कैन यूज दैट फाइल फॉर रीडिंग और राइटिंग। सो अब उस फाइल जब आप उसको कुछ रीड करवा रहे हो या जब उससे कुछ उस पर कुछ राइट करवा रहे हो, तो वो फाइल क्या होगी, वर्क लाइक अ स्ट्रीम। एंड स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स व्हिच इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। आपके पास सीक्वेंस ऑफ बाइट्स बन जाएगी जो कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रही है। आप अपना डाटा उस फाइल पे एज उस स्ट्रीम पे सेंड भी कर सकते हो और उस स्ट्रीम से रिट्रीव भी कर सकते हो। जब हम फाइल की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो स्ट्रीम्स यूज होती हैं। वन इज फॉर इनपुट स्ट्रीम, जो इनपुट के लिए यूज हो रही होती है, which is used to read the file, यानी कि फाइल से हमें इनपुट लेना है। एंड अनदर वन इज आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम क्या होगी, इज यूज टू राइट इन द फाइल, जिसमें हम फाइल पे राइट करवा रहे होंगे। तो जब भी आपने फाइलिंग पे काम करना हो तो सबसे पहला जो मेन टास्क आप करेंगे, आप नेम स्पेस ऐड करेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट आई ओ की। यूजिंग सिस्टम डॉट आई ओ में जैसे हम सबसे पहले बेस क्लास कौन सी होती है हमारे पास, सिस्टम की। जब हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट मेरे पास नेम स्पेस क्या होती है, यूजिंग सिस्टम सेमीकोलन। उसके बाद फिर हम और नेम स्पेसेस ऐड करते चले जाते हैं। तो जब आप फाइल पे काम करेंगे तो फाइल पे काम करने के लिए यू हैव टू यूज अ नेम स्पेस दैट इज सिस्टम डॉट आई ओ। आई ओ स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहली जो लाइन होगी आपके पास वो क्या होगी, यूजिंग सिस्टम डॉट आई ओ की आप अपने पास नेम स्पेस ऐड करेंगे। जैसे यहाँ आप यूजिंग सिस्टम है, तो जब आप फाइलिंग यूज करेंगे तो फाइलिंग के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग सिस्टम के बाद एक नेम स्पेस यहाँ पे ऐड करेंगे, दैट इज यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ। ठीक है, सिस्टम डॉट आईओ की नेम स्पेस आप यहाँ पे यूज करेंगे। उससे होगा क्या कि जब आप क्लास के अंदर जैसे आप फाइल आपके क्या करेगा, इस नेम स्पेस के अंदर फाइल से रिलेटेड कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं, फाइल के ऑलरेडी कुछ मेथड डिफाइन है, तो ये क्या करेगा कि ये इन मेथड्स को एक्सेस दे देगा आपको।
ठीक है, मैंने जैसे ही फाइल डॉट किया तो ये मुझे फाइल से रिलेटेड जितने भी बिल्ट इन मेथड है वो दे रहा है। इसी तरह मैंने फाइल स्ट्रीम एफ एस इक्वल टू, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं फाइल की क्लासेस को एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेट्स से एक स्ट्रिंग ले लिया, पाथ स्ट्रिंग अपनी फाइल का, पाथ इज इक्वल टू, ठीक है। सो यूजिंग सिस्टम डॉट आई यूज करने के बाद मैं जो है कोई भी फाइल का बिल्ट इन जो है वो मेथड पे, यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके कंस्ट्रक्टर में पाथ पास कर दिया। अभी आगे चल के हम देखेंगे ये किस तरीके से काम कर रहा है। बट सिस्टम डॉट आईओ की नेम स्पेस यूज करने का फायदा ये क्या होगा कि फाइल की क्लास के जितने भी क्लासेस हैं वो सब हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग डॉट सिस्टम डॉट आईओ की नेम स्पेस यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, कुछ क्लासेस हैं। ठीक है, जब हम फाइल की बात कर रहे होते हैं, जब हम फाइलिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ सिस्टम डॉट आईओ नेम स्पेस के अंदर कुछ बिल्ट इन क्लासेस हैं जिन क्लासेस को हम अपने कोड में यूज कर सकते हैं। सबसे पहली क्लास कौन सी है, फाइल स्ट्रीम। डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है, इट इज यूज टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू एनी लोकेशन विद इन अ फाइल। फाइल में आप किसी भी लोकेशन पे जाके रीड या राइट करवाना चाहें किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे तो उसके लिए आप फाइल स्ट्रीम की क्लास यूज करेंगे। सिमिलरली और कौन सी क्लास है आपके पास, बाइनरी रीडर एंड बाइनरी राइटर। बाइनरी रीडर क्या करेगी, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगी ऑन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स फ्रॉम अ बाइनरी स्ट्रीम, यानी कि बाइनरी फाइल होगी आपके पास और उसमें प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पे आप डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। Similarly, binary writer is used to write the primitive data types in binary format. जो primitive data types हैं आपके पास means integer है, character है, उन सबको binary format में आप write करवा सकते हैं फाइल पे। स्ट्रीम रीडर एंड स्ट्रीम राइटर, थ्रू आउट हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे वो स्ट्रीम रीडर और स्ट्रीम राइटर होगा। स्ट्रीम राइटर इट इज़ यूज टू रीड कैरेक्टर्स फ्रॉम अ बाइट स्ट्रीम। अब ये क्या करेगी, जो बाइट स्ट्रीम पे आपके पास फाइल है उस फाइल में से कैरेक्टर्स को रीड करेगी। अब वो कैरेक्टर्स इंटीजर भी हो सकते हैं, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनका फॉर्मेट बाइनरी ही हो। स्ट्रिंग स्ट्रिंग रीडर क्या करेगी, इट इज़ यूज टू रीड फ्रॉम अ स्ट्रिंग बफर। ये आपकी स्ट्रिंग बफर में से रीड करेगी, यानी कि जो आपकी फाइल है उस फाइल में से स्ट्रिंग को रीड करना स्टार्ट करेगी। स्ट्रिंग राइटर इट इज़ यूज टू राइट इनटू अ स्ट्रिंग बफर, और ये किसी स्ट्रिंग बफर में आप राइट करवा सकते हैं। डायरेक्टरी इन्फो, डायरेक्टरी परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस ऑन डायरेक्टरी लाइक क्रिएट डायरेक्टरी, rename directory, change directory। file info used to perform operations on file। file info की क्लास के अंदर आप क्या यूज करेंगे, मल्टीपल ऑपरेशंस फाइल्स के लिए एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ओवरव्यू था जो सिस्टम डॉट आईओ के अंदर मल्टीपल क्लासेस है। जो मेन क्लासेस जो यूज करेंगे हम फाइलिंग के लिए वो दो मेन क्लासेस होंगी, स्ट्रीम राइटर एंड स्ट्रीम रीडर। रीडिंग एंड राइटिंग इन द टेक्स्ट फाइल। सो मेन फर्स्ट क्लास इज स्ट्रीम राइटर। कुछ भी आपने फाइल पर राइट करवाना है तो उसके लिए आप डायरेक्ट स्ट्रीम राइटर की क्लास यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं स्ट्रीम राइटर की क्लास के। बिल्ट इन मेथड्स क्या हैं, क्लोज, फ्लश, राइट एंड राइट लाइन। ठीक है, क्लोज क्या करेगा, क्लोज द करंट स्ट्रीम राइटर ऑब्जेक्ट एंड द अंडरलाइंग स्ट्रीम। जब आप सारे राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं, मतलब जो आपने फाइल में राइट करवाना था वो सब आपने राइट करवा दिया, नाउ यू हैव टू क्लोज द स्ट्रीम, मतलब आपको उस फाइल को एंड करना जरूरी होगा। अगर आप एंड नहीं करोगे तो वो एरर देगा। इसीलिए क्लोज का मेथड क्या करेगा, जो उसने स्ट्रीम बनाई थी उस फाइल को, स्ट्रीम बेसिकली क्या है, मीन्स कोई भी फाइल जब रेडी होती है रीड या राइट ऑपरेशन के लिए तो हम उसको कहते हैं कि वो एक स्ट्रीम है। मीन्स नाउ इट्स रेडी फॉर कम्युनिकेशन।
तो जब वो स्ट्रीम होती है, ओपन होती है, तो जब हम उसमें जो रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो वो करने के बाद हमें उसको क्लोज करना पड़ता है, ताकि वो जो स्ट्रीम है आपकी नोटपैड फाइल वो बैकएंड पे क्लोज हो जाए। तो इसीलिए उसके लिए हम क्लोज का मेथड यूज़ करेंगे। फ्लश क्या करेगा, जो भी चीज़ें आप फाइल पे राइट करवा रहे होते हैं वो एक बफर में ऐड हो रही होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप फ्लश करेंगे तो वो क्या करेगा, नोटिफाई करेगा आपके बफर को, आपका बफर एम्प्टी होगा और जो करंट राइटर है उसका सारा सारा जो डाटा है वो कहाँ चला जाएगा, आपकी स्ट्रीम पे। मीन्स जब आप सी शार्प से कुछ एंट्री कर रहे हैं, मतलब फाइल पे आपने राइट करवाना है, आप यूजर से इनपुट ले रहे हो स्ट्रिंग पे, और वो स्ट्रिंग आप कहाँ स्टोर करवा रहे हो, फाइल पे। तो जब आप यूजर से इनपुट ले रहे होगे तो वो डाटा कहाँ जाके स्टोर हो रहा होगा, बफर में। जैसे ही आप फ्लश का मेथड कॉल करोगे तो वो फ्लश का मेथड क्या करेगा, उस बफर से वो सारा डाटा उठा के आपकी फाइल स्ट्रीम में जाके राइट करवा देगा। राइट राइट का मेथड क्या करेगा, राइट टू द स्ट्रीम, आपकी स्ट्रीम पे राइट करना स्टार्ट करेगा। एंड राइट लाइन क्या करेगा, राइट डाटा स्पेसिफाइड बाय द ओवरलोडेड पैरामीटर्स फॉलोड बाय एंड ऑफ लाइन। जैसे आप एंटर प्रेस करके इनपुट देंगे वो एंड उस स्पेस मतलब एंटर के साथ उसको एक्सेस करेगा। वैसे ही है जैसे कंसोल डॉट राइट एंड कंसोल डॉट राइट लाइन में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम एक्सप्लेन किया है कि आपने कुछ फाइल पर राइट करवाना है, ठीक है। फाइल स्ट्रीम की क्लास भी आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रीम राइटर यूज़ करने से पहले, और अगर आप डायरेक्ट स्ट्रीम राइटर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल स्ट्रीम इसलिए यूज़ किया ताकि हम फाइल से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स भी कर सकें, ठीक है। सबसे पहले यूजिंग सिस्टम डॉट आई ओ की नेम स्पेस, देन उसके बाद प्रोग्राम क्लास के अंदर, क्लास क्या है मेरे पास, फाइल राइट, और उसके अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन या मेथड बनाया। एक मेथड के अंदर हम ये फाइलिंग का सारा काम कर रहे हैं। मैं भी आपको प्रोजेक्ट के लिए यही रिकमेंड करूँगी कि जब आप अपने प्रोजेक्ट पे फाइलिंग यूज़ कर रहे हैं तो फाइलिंग के लिए जो कोड आप कर रहे हो वो आप एक अलग फंक्शन या मेथड में करो, क्योंकि अभी आप अपना काम प्रोजेक्ट पर लेट से 80% आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अब आप फाइलिंग उसमें ऐड कर रहे हो, तो फाइलिंग ऐड करने के लिए एक अलग से मेथड बनाओ और उस मेथड को कॉल कर लो जब आपको फाइलिंग की ज़रूरत हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैम एक क्लास, क्वेश्चन था। जी, मैम हम यूजिंग फाइल हैंडलिंग एक दूसरी विजुअल स्टूडियो की फाइल को एडिट कर सकते हैं? विजुअल स्टूडियो की फाइल को बिल्कुल कर सकते हैं, एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं। हम उसके लिए भी सेम यही फंक्शंस होते हैं, सेम यही मेथड्स? यही मेथड होते हैं, तो फाइल के थ्रू आपको एक और फाइल को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। लेट से मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया फाइल स्ट्रीम की क्लास का, ठीक है। अब ये बिल्ट इन क्लासेस है, हम सिर्फ इनके ऑब्जेक्ट बनाएंगे ताकि हम इनके मेथड्स को एक्सेस कर सकें। अब हमें इन क्लास के मेथड को एक्सेस करना है, इट मीन्स कि ये सारे मेथड मेरे पास स्टैटिक मेथड नहीं है, क्योंकि स्टैटिक मेथड कौन से होते हैं, जो क्लास के नाम के साथ एक्सेस हो जाते हैं। अगर मैं स्ट्रीम राइटर डॉट फ्लश एक्सेस करती और ये हो जाता है, इट मीन्स कि फ्लश क्या होता है, एक स्टैटिक मेथड है। लेकिन क्योंकि मुझे इनको एक्सेस करने के लिए पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है और फिर उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मैं इन मेथड को एक्सेस कर रही हूँ, तो इट मीन्स कि ये नॉन स्टैटिक मेथड है मेरे पास, ठीक है। मैंने स्क्रीन जूम कर दी है। अब मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक वाइड राइट डाटा, ये मेथड भी स्टैटिक नहीं है, तभी यहाँ पे मेथड को एक्सेस करने के लिए भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक कर देंगे तो यहाँ से आपको फाइल राइट का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर ही आप राइट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, सिंपल क्लास के नाम के साथ, फाइल राइट डॉट राइट डाटा। एनी हाउ, इस मेथड के अंदर उन्होंने क्या किया कि फाइल स्ट्रीम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल स्ट्रीम एफ एस इज इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम, और इसके कंस्ट्रक्टर में ये जो आगे है ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर में क्या पास कर दिए, तीन आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ फाइल डबल कॉमा, ठीक है। डबल कोट के अंदर फाइल का नेम जो है, जो ये क्या है, फाइल का एड्रेस। एड्रेस किसी भी फाइल का आप कैसे उठाएंगे, लेट से मेरे पास अगर जो सेम ड्राइव है जहाँ पे आपके पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है, उसी फोल्डर के अंदर आपकी फाइल है, तो आप डायरेक्ट सिर्फ फाइल का नाम दे देंगे, लेट से टेस्ट डॉट टी एक्स टी।
लेकिन अगर आउटसाइड द फोल्डर ऑफ वीएस स्टूडियो कहीं और किसी और लोकेशन पे किसी और ड्राइव पे आपके पास फाइल स्टोर है, तो उसके लिए फिर आप फाइल का कंप्लीट पाथ उठाओगे। वो कंप्लीट पाथ आप कैसे उठा सकते हो? लेट्स से मैंने डेस्कटॉप पे फाइल स्टोर की है, जी क्लास शेयरिंग हो रही है आपके पास? ठीक है, लेट्स से ये वाली लिंक्स वाली फाइल है जो मैंने उठानी है। ठीक है, ये लिंक्स वाली फाइल है जिसको मैंने एक्सेस करना है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे इसका कंप्लीट पाथ चाहिए होगा। मैं डायरेक्ट अगर लिंक्स डॉट टेक्स्ट करूंगी, मैम इस क्रोम खोला है। ये फोल्डर व्यू नहीं हो रहा। नहीं मिस। एक मिनट, अब हो रहा है? यस मैम अब हो रहा है। ठीक है, लेट्स से मैंने ये मेरी ये लिंक्स की फाइल है, मैंने ये फाइल ओपन करनी है। ठीक है, अब इस फाइल को ओपन करने के लिए अगर तो ये उसी सेम फोल्डर पे जिसमें आपके पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है, तो फिर वहाँ तो आपको पूरे पाथ की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो आप सिर्फ लिंक्स डॉट टी करोगे तो ये ऑलरेडी आपकी फाइल को आइडेंटिफाई कर लेगा। बट इन केस अगर आपकी फाइल उस फोल्डर में नहीं है, आउटसाइड द फोल्डर है, तो आपको कंप्लीट उस फाइल का पाथ चाहिए होगा। तो कंप्लीट फाइल के पाथ के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ ये जो इसका एड्रेस बार है, इस एड्रेस बार पे क्लिक करेंगे तो ये इसका कंप्लीट पाथ आ जाएगा। स्टार्ट क्या है, आपके पास सारी डायरेक्टरीज के नाम आ जाएंगे। रूट डायरेक्टरी कौन सी है इसकी, सी ड्राइव पे इंस्टॉल है, यूजर्स का फोल्डर है, फिर उसके बाद मंसूर का फोल्डर है, डेस्कटॉप, पिज्जा, फिर HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, और फिर इसके अंदर MISC के फोल्डर के अंदर ये फाइल स्टोर है। सो आप क्या करोगे, इसको पोर्ट Ctrl+C। ठीक है, आप इस पूरे पाथ को कॉपी कर लोगे यहाँ से, Ctrl+C। फोल्डर व्यू नहीं हो रहा? मैम अब हो रहा है फोल्डर व्यू। ओके, मेरे पास चैट में मैसेजेस आए थे स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो मैंने लेट्स से ये लिंक्स की फाइल ओपन करनी है। तो लिंक्स की फाइल ओपन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसका पूरा स्पेसिफिक एड्रेस चाहिए होगा। सो स्पेसिफिक एड्रेस के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे इसका जो एड्रेस बार है, इस एड्रेस बार को सेलेक्ट करूँगी तो मुझे ये पूरा इसकी रूट डायरेक्टरी से लेकर यहाँ तक का पूरा पाथ बता देगा। तो ये पाथ हम कहाँ जाके राइट डाउन कर देंगे, यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिंग पाथ दिया है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने एक स्ट्रिंग पाथ, एक स्ट्रिंग लिया, उसके अंदर पूरा का पूरा अपना फाइल का पाथ यहाँ पे एक्सेस, पूरा का पूरा एड्रेस दे दिया। अब एड्रेस देने के बाद अब मैं क्या करूँगी, देन अब मैंने पाथ के साथ, अब ये मैं फाइल स्ट्रीम का मेरे पास जो कंस्ट्रक्टर है, इसमें हमें आर्गुमेंट देने पड़ते हैं। आर्गुमेंट फाइल, अब मैं क्या बता रही हूँ कि फाइल का मोड क्या है, फाइल मोड डॉट अपेंड, यानी कि फाइल को ओवरराइट नहीं करो, बल्कि क्या करो, उसमें जो ऑलरेडी कंटेंट रिटन है उसी कंटेंट के साथ जाके इसको राइट करवाना है। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, फाइल मोड डॉट अपेंड एंड फाइल एक्सेस। फाइल पे मैंने क्या करना है, डॉट राइट। ठीक है, मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया फाइल स्ट्रीम का जो कंस्ट्रक्टर है जिसमें ये फाइल का पूरी लोकेशन। देन मैंने क्या किया, फाइल मोड डॉट अपेंड, कुछ सेटिंग्स बताई मैंने यहाँ पे कि फाइल मोड पे मुझे क्या करना है, मुझे जाके फाइल पे अपेंड करना है कंटेंट। अपेंड क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी तो प्रीवियस कंटेंट के ओवर राइट करके जो नई चीज़ मैं राइट एंड करवाऊंगी वो उसको ओवर राइट कर देगा। और अपेंड क्या करेगा, जो फाइल के कंटेंट है उसको चेंज नहीं करेगा, बल्कि उसके बाद जहाँ फाइल एंड हो रही होगी वहाँ पे जाके न्यू कंटेंट अपेंड कर देगा। और फाइल एक्सेस मैंने क्या दे दिया, फाइल एक्सेस मैंने कह दिया राइट। अब उसके बाद मुझे राइट करवाना है फाइल पे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, स्ट्रीम राइटर की क्लास यूज करूँगी। स्ट्रीम राइटर एस डब्ल्यू इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम राइटर, और इसके कंस्ट्रक्टर में मैं क्या पास कर दूंगी, एफ एस। यानी कि ये जो एफ एस वाला ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था, फाइल की सारी सेटिंग्स करी थी, ये सारी सेटिंग्स को उठा के मैंने स्ट्रीम राइटर में पास करवा दी। अब लेट से मैंने एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग प्रिंट इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। यूजर से मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट ले ली, और स्ट्रिंग आप मीन वाले के काम ये करें कि अपने पास विजुअल स्टूडियो क्लास ऑन कर लें। जब तक वो टाइम लेगा लोड होने में, तब तक मैं इसका कोड जो है वो ओपन कर लेती हूँ, राइट डाउन कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ, एस डब्ल्यू यानी कि जो स्ट्रीम राइटर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, इस एस डब्ल्यू के ऑब्जेक्ट से मैं क्या कह रही हूँ कि एस डब्ल्यू स्ट्रीम राइटर डॉट राइट लाइन। देखें, ये जैसे मैंने एस डब्ल्यू किया तो ये मुझे सारे इसके मेथड दिखा रहे हैं। मैंने कहा राइट लाइन करो, उस स्ट्रीम पे जाके ये स्ट्रीम राइटर क्या करेगा, ये जो एफ एस पे मैंने पाथ दिया है फाइल का, इसको स्ट्रीम बनाएगा, यानी कि इस फाइल को स्ट्रीम बना देगा। नाउ दिस फाइल इज रेडी फॉर राइट ऑपरेशन। और जैसे मैं एस डब्ल्यू डॉट राइट लाइन करूंगी कि क्या राइट लाइन करो, इस पे प्रिंट। यूजर ने जो इनपुट दिया है प्रिंट की स्ट्रिंग में, वो कहाँ पास कर दो, एस डब्ल्यू डॉट राइट लाइन में वो प्रिंट करवा दो। और फिर उसके बाद क्या करो, ठीक है, कंसोल डॉट राइन एस डब्ल्यू डॉट फ्लश। अब हमने क्या किया, ये बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे उस फाइल को, ठीक है, मुझे उस फाइल को करवाना है एंड, यानी कि जो चीज़ बफर में है वो स्ट्रीम पे जाके ऐड हो जाए। फिर मैंने स्ट्रीम राइटर को क्लोज करवा दिया, एंड देन मैंने फिर क्या किया, जो मेरे पास एफ एस था फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, उसको भी मैंने क्लोज करवा दिया। ये काम आप अपने पास भी ज़रा राइट डाउन कर लें। जी क्लास करना है इस कोड को अपने पास राइट डाउन।
मेरे पास ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं ये ऑनलाइन चला रही हूँ और मैं ऑनलाइन इसको अपने सिस्टम का एक्सेस देना चाह रही हूँ, तो ये मेरे पास चलेगा नहीं, इसलिए मैं आप लोगों से विजुअल स्टूडियो ऑन करवा रही हूँ। आप अपने पास पाथ को रखिएगा, कोई भी एक फाइल ले लें। लेट से डेस्कटॉप पे एक फाइल बनाने नोटपैड की .txt की एक्सटेंशन से, और उसका जो है वो एड्रेस उठाएं और वो एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये कोड यहाँ पे राइट डाउन है। जी क्लास, हो गया कोड? हो गया फाइल में एक्सेस देना? जो राइट करवा रहे हैं फाइल, नोटपैड फाइल जाके ओपन करें, उस पर राइट हो रहा है? क्या प्रॉब्लम आ रही है नान? ओके, किसी और स्टूडेंट का हुआ है? राशिद, आपका हो गया? यस मैम, रन चल गया। फाइल पे जाके चेक करें, राइट कर रहा है? यस मैम। ओके, अपनी स्क्रीन शेयर कर लें आप। एक मिनट में। तेला का भी हो गया। मीटिंग एंड होगी तो फिर हम इसी मीटिंग पे दोबारा कंटिन्यू करेंगे, सेम मीटिंग आईडी पे। जी राशिद, क्या वो शेयर करते हैं अपनी स्क्रीन? प्रॉब्लम मैम है? आपकी हो रही है, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है फर्स्टली तो। आप अपने पास से शेयरिंग ऑन करें। एक मिनट में। नहीं मैम, आप शेयरिंग ऑन नहीं हुई अभी तक। एक मिनट। ये ऑप्शन नहीं आ रहा, वैसे तो ऑप्शन आता है। मैम स्क्रीनशॉट लेके भेज दूँ? चाह रही थी कि उसको लाइव हम रन करके देख लेते ना, ताकि बाकी सारे स्टूडेंट्स भी देख लेते हैं।
कल तो मैं एक स्टूडेंट ने की थी, हो गई थी मेरे पास दूसरी आईडी में। अब करें आप, मैंने सेटिंग चेंज की है राशिद। अब होगी मैम। ओके ठीक है, मैं इस कोड को वन बाय वन एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो फाइल आपने ली है क्लाइंट नेम, ये फाइल जब फाइल आपने क्या ली है तो मैम कोड, इसे मैंने डी में सेव करा है अच्छा आपने न्यू फाइल क्रिएट करवाई है। और क्रिएट भी खुद करी है हाँ ठीक है। यहीं से। ठीक है, और लेकिन ये वन डॉट क्लास में टेक्स्ट के नाम से। एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इन्होंने क्या किया है, किस तरीके से काम किया। आप खुद से अगर चाहें एक एग्जिस्टिंग फाइल को भी पे भी रीड राइट करवा सकते हैं, और सिमिलरली अगर आप खुद से अपनी फाइल क्रिएट करना चाहें तो आप वो भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, स्ट्रिंग यूजर नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, स्टार्ट में एक स्ट्रिंग लिया जिनको उन्होंने एम्प्टी रखा है स्टार्ट में। देन यूजर नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, फिर यूजर नेम से लाइन रीड करवाई और उसको यूजर नेम की स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया। फिर यहाँ पे यूजिंग यूज करते हुए उन्होंने क्या किया, स्ट्रीम राइटर एस डब्ल्यू इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम राइटर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप फाइल स्ट्रीम ना यूज करना चाहें, आप डायरेक्ट स्ट्रीम राइटर से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, स्ट्रीम राइटर एस डब्ल्यू इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम राइटर, इसके कंस्ट्रक्टर में क्या करवा दिया, फाइल डॉट क्रिएट, एक नई फाइल क्रिएट करवा दी और उसका नाम उन्होंने क्या दिया, डी ड्राइव पे स्टोर करवाइए, दैट इज डी वन डॉट टी एक्स टी। तो अब ये हर टाइम क्या करेगा कि जो, अच्छा अब यहाँ पे प्रॉब्लम ही आएगी राशिद बच्चे कि जब आप उसको बार बार ये क्लास कॉल करवाओगे तो ये एक ही नाम की फाइल दोबारा बनाएगा या ओवरराइट करेगा वन डॉट टी एक्स टी। मैम मैम ओवरराइट भी नहीं करेगा, जो फर्स्ट क्रिएट होगी वही रहेगी फिलहाल तो। तो चलो अभी इसको हम देख लेते हैं। फिर ये फाइल क्रिएट हुई डी वन डॉट टी एक्स टी, एंड फिर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या करवा दिया, एस डब्ल्यू डॉट राइट क्लाइंट नेम। एस डब्ल्यू में क्या राइट करो, क्लाइंट नेम, जो यहाँ से हार्ड कोड वैल्यू एक क्लाइंट नेम प्रिंट करेगा, एंड देन एस डब्ल्यू डॉट राइट यूजर नेम, और जो यूजर ने जो इनपुट दिया होगा वो प्रिंट कर देगा और उस फाइल पे जाके क्रिएट कर देगा। यहाँ पे उन्होंने कर दिया एस डब्ल्यू डॉट, जी इसको रन करें राशिद। ये मैम कर दिया। ठीक है, कुछ इनपुट दो। मैम ये आकर सेव हो गया। एक्सेप्शन तो नहीं रखा, क्लाइंट नेम राशिद मैम दो। ये विजुअल स्टूडियो का एरर था। ओके, तो यहाँ पे जो उन्होंने राशिद इनपुट दिया था वो यहाँ पे क्लाइंट नेम राशिद के साथ उस फाइल में जाके स्टोर हो गया। कोड दिखा दूं वापस। वापस कोड पे जाएं। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रीम राइटर का जो उन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया था उसको एस डब्ल्यू डॉट क्लोज भी करवा दिया। अच्छा, अब इस कोड को आप एडिट कर दें, जो मैंने कोड बताया था ना टोटल वही कोड कर दें। फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएं। आपको कोड शो नहीं हो रहा। बोले क्या तो मैं प्लीज। बता रही हूँ, फाइल स्ट्रीम एफ एस इज इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम, फाइल स्ट्रीम, यहाँ फाइल आपने लिखा है ना, फाइल के आगे स्ट्रीम विदाउट स्पेस, फाइल के साथ, हाँ फाइल स्ट्रीम एफ एस, स्पेस दो, एफ एस इज मैम ये इक्वल, नेम तो एफएस की जगह कुछ भी रख कुछ सकते हैं भी ना। रख सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट नेम हो सकता है। न्यू फाइल स्ट्रीम, और वो इसमें आप फाइल का पूरा पाथ दे दो। मैम राउंड ब्रैकेट के अंदर। डबल कोट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर डबल कोट।
या आप चाहो तो डायरेक्ट ये कर सकते हो कि एक स्ट्रिंग ले लो पहले, जहाँ पे पाथ स्टोर करवा दो और उस स्ट्रिंग को यहाँ पे पास करवा दो, ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और मैम और अगर आप पहले इसके लिए पहले फाइल बनानी भी पड़ेगी ना नोटपैड की। हाँ, और यहाँ पे इसमें एक ऑप्शन और भी होता है कि अगर आपने फाइल बनानी नहीं है तो वो फाइल को देखेगा, फाइल एक्सेस डॉट रीड या राइट, और फिर उसके बाद फाइल मोड डॉट अपेंड। तो अगर फाइल एक्सेस नहीं कर रही होगी तो वो खुद से भी फाइल बना देगा। ये कर दिया। ठीक है, आगे इधर फिर इसके बाद ऑप्शन दो, कॉमा के बाद। यहाँ जी, फाइल एक्सेस डॉट राइट, फाइल मोड डॉट अपेंड, इसमें कॉमा फाइल मोड डॉट अपेंड। इसमें हम कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्ट्रीम राइटर का ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रीम राइटर का ऑब्जेक्ट आपने यहाँ बनाया ना, इसी को कॉपी पेस्ट कर दें। ऑब्जेक्ट में आपने काम किया है यूजिंग स्ट्रीम राइटर, वही चीज कॉपी पेस्ट करनी है यहाँ पे। ये नहीं, नीचे जो आपने अपना ये एक्चुअल कोड, जी, यूजिंग के आगे जो था ना स्ट्रीम राइटर, एस डब्ल्यू इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम राइटर, इसको कॉपी पेस्ट करें यहाँ पे। एड्रेस तो कॉपी ना करूँ ना। नहीं, एड्रेस नहीं करें। इसमें कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे पास कर दें एफ एस, जो ऊपर आपने ऑब्जेक्ट बनाया ना यस मैम। एफ एस का, नीचे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एफ एस एंटर कर दें। ठीक है, सेमीकोलन। और यहाँ पे स्ट्रीम राइटर 2 दफा लिखा आ रहा है, 1 दफा हटा दें स्टार्ट में। ठीक है, अब नीचे ये फाइल नेम में एरर क्यों दे रहा है, डबल मैम स्लैश, ऐड द नहीं डबल स्लैश